जी, फोर्थ पार्ट में है 11/3 प्लस माइनस 3/7 प्लस माइनस 4/9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 3 के इक्वल है और सेकंड में डिनोमिनेटर हमारे पास 7 के इक्वल है और थर्ड रैशनल नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर 9 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने 3, 7 और 9 का एलसीएम लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 63 के। अब यहाँ पे हमने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जब हम फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे यानी 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे एज इट ही हम उतार लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो जब हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो आंसर जो है वो हमारे पास 21 के इक्वल आया। तो इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर में हमने नोमिनेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 21 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 231 के और जब हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 63 के। इसी तरह फिर हमने एलसीएम को जो है वो सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जब हम सेकंड डिनोमिनेटर यानी 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 7 9 सा 63 यानी 9 आ जाएगा। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर को जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के, इसमें हमने नोमिनेटर को भी जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 के इक्वल होगा और जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 63 के इक्वल होगा। अब हमने एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है यानी 9 पे डिवाइड करना है तो 9 7 सा 63 होगा और यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 7 के। तो अब हमने यहाँ पे नोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 28 के इक्वल होगा और जब 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 63 के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 231 माइनस 27 माइनस 28/63 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 231 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ से प्लस माइनस जो है ये हमारे पास माइनस होगा। जब हम 231 से 27 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा प्लस 204 के और माइनस 28 को जो है वो एज इट ही हम राइट कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा। जब 204 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 176/63 के। तो चूंकि इसके साथ अब प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन अगर हम राइट नहीं भी करते तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव कंसीडर होगा। फिफ्थ पार्ट -5/28 प्लस 4/7 प्लस माइनस 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर है 28 और सेकंड रैशनल नंबर में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है 7 के और थर्ड रैशनल नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर है इक्वल 4 के। तो अब यहाँ पे हमने 28 7 और 4 का एलसीएम लेना है जो कि हमारे पास इक्वल होगा 28 के। अब हमने यहाँ पे एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है यानी 28 पे डिवाइड करना है तो यहाँ से आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो इसका मतलब है फर्स्ट रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 28 के इक्वल है इसमें हमने नोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है प्लस। अब यहाँ पे हमने एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है तो यहाँ से 7 4 सा 28 होगा
यानी 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। तो अब हमने नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड रैशनल नंबर में, और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16 होगा और 7 4 ज़ा 28। अब हमने थर्ड नंबर पे 28 यानी एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर 4 पे डिवाइड करना है। तो 7 4 ज़ा 28, तो आंसर 7 आएगा। तो इसका मतलब है हमने थर्ड रैशनल नंबर में नोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा -5 + 16 - 21/28 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा। 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 11 के। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ यानी 16 के साथ प्लस का साइन है, तो इसके साथ भी जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। अगर हम राइट नहीं भी करेंगे तो फिर भी अंडरस्टूड बात है कि इसके साथ प्लस का साइन है। तो अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा। 21 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 10 के इक्वल होगा, यानी -10 के 21 के साथ जो है वो माइनस का साइन है। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा -10/28 के। अगर हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल पे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 40 ज़ा 2 14 ज़ा 28। तो इसका मतलब है अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 के टेबल पे यानी डिवाइड करते हैं 2 पे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -5/14 के। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4/3 प्लस माइनस 1/6 प्लस 13/12। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 13/12। अब देखें फर्स्ट रैशनल नंबर जो है इसका डिनोमिनेटर 3 के इक्वल है, सेकंड रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 6 के इक्वल है, और थर्ड रैशनल नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर 12 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने 3 6 और 12 का एलसीएम लेना है जो कि इक्वल होगा 12 के। अब हमने एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है तो आंसर 4 आएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट रैशनल नंबर में हमने नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब हम एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे यानी 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है हमने नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब हम एलसीएम को थर्ड डिनोमिनेटर यानी 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने नोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 16/12 - 2/12 प्लस 13/12 के। So this is equal to 16 - 2 + 13/12। तो यहाँ पे 16 के साथ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। 16 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 14 के इक्वल होगा, और प्लस 13 जो है वो एज इट ही आ जाएगा, और 14 + 13 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 27 के ओवर 12। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 3 के टेबल पे तो यहाँ से हमारे पास 3 9 सा 27 होगा और 3 4 सा 12 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 9/4 के। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 रैशनल नंबर्स हैं और ये हमारे पास जो है वो 2 रैशनल नंबर्स के फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 रैशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे, और जो इनका सम आएगा फिर जो है वो नेक्स्ट उनको हम जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है -3/4 प्लस 5/-4 प्लस 7/16 प्लस माइनस 9/16। अब देखिए पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट को और फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर जो इनका आंसर आएगा फिर उसको जो है वो सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में 4 है और सेकंड पार्ट में भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, तो इसका एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा और जो हमारे पास नोमिनेटर्स हैं वो भी एज़ इट ही आ जाएँगे। क्योंकि अगर हमारे पास एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर्स के ही इक्वल आ जाए, तो नोमिनेटर्स को जो है वो हम एज़ इट ही राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा -3 -5 ओवर 4 के। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो 16 आ जाएगा और 7 -9 जो है वो एज़ इट ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 के इक्वल होगा और बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास -8 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे ये 2 के इक्वल होगा और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा -8/4 प्लस -2/16 के। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 है। अब हमने 16 और 4 का जो है वो एलसीएम लेना है, जो हमारे पास इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ से अब हमने 16 को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है यानी 4 पे। तो जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर में नोमिनेटर को भी जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब हम एलसीएम को 16 यानी सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा। अब हमने नोमिनेटर को भी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा -32/16 -2/16 के। तो ये हमारे पास इक्वल होगा -32 -2/16 के। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 32 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 34 के इक्वल होगा। चूँकि 32 ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास, तो इसके साथ माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 34 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल होगा -34/16 के। अगर हम यहाँ पे देखें तो 34 और 16 को 2 के टेबल पे जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जब हम नोमिनेटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -17/8 के। जी। सेकंड पार्ट है 11/5 प्लस 4/5 प्लस 3/19 प्लस 16/19। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वल होगा 11 प्लस 4/5 प्लस 3 प्लस 16/9 के 19 के सॉरी। तो यहाँ से 11 प्लस 4 जो है ये 15 के इक्वल होगा और 16 प्लस 3 जो है ये 19 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे मैंने इसे 5 के टेबल पे जो है वो सिंप्लीफाई किया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 19 1 ज़ा 19 और यहाँ पे 19 1 ज़ा 19। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 3 प्लस 4 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। जी। थर्ड पार्ट में है 12/17 प्लस 9/-17 प्लस -4/5 प्लस 4/-5। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा 12 माइनस 9/17 के और ये हमारे पास इक्वल होगा +-4 के। तो यहाँ से ये हमारे पास 12 माइनस 9/17 इक्वल होगा 3/17 के और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से ये हमारे पास -4 जो है ये इक्वल होगा -8/5 के। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 17 है और सेकंड रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 5 है। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है 5 और 17 का, जो कि इक्वल होगा 85 के। जब हम 85 यानी एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 5 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी सेकंड डिनोमिनेटर, पहले फर्स्ट पे करके देख लेते हैं। जब 17 यानी फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 5 के इक्वल आएगा, यानी 17 5 85।
तो आंसर 5 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट रैशनल नंबर में हमने नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब हम सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे 85 को, यानी 85 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 17 के इक्वल आ जाएगा आंसर, यानी 5 वन सा 5 और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 के इक्वल होगा और 5 को एज इट ही नीचे उतार लेंगे और 5 7 सा 35। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 17 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हमने सेकेंड रैशनल नंबर में नोमिनेटर को भी 17 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। अब जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 के इक्वल होगा और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 85 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 136 के इक्वल होगा और जब 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 85 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा 15 माइनस 36 ओवर 85 के। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा -121 ओवर 85 के, यानी 15 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा। जब हम 136 से 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 121 के। और चूंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 121 के साथ भी जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 121 ओवर 85 के। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2/7 प्लस यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर में नोमिनेटर मिसिंग है ओवर 7 इज इक्वल टू -9/7। यहाँ पे सेकंड रैशनल नंबर का हमने नोमिनेटर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2/7 प्लस ब्लैंक्स ओवर 7 इज इक्वल टू -9/7। अब हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं हमारे पास वो सेकंड रैशनल नंबर की नोमिनेटर में है। तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर है अगर हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाते हैं तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड पर ये प्लस में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा -9/7 -2/7 के। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा -9 -2/7 के।
तो माइनस माइनस प्लस होगा, -9 -2 जो है ये इक्वल होगा -11 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक जो है ये इक्वल है -11 के। सो 2/7 प्लस -11/7 इज इक्वल टू -9/7। जी, नेक्स्ट पार्ट में है -3/17 प्लस 4/17 इज इक्वल टू ब्लैंक ओवर 17। अब देखें यहाँ पे -3/17 प्लस 4/17 ये हमारे पास इक्वल होगा -3 प्लस 4/17 के। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो है ये ब्लैंक 1 के इक्वल है। सो -3/17 प्लस 4/17 इज इक्वल टू 1/17। जी, हमारे पास थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस ब्लैंक ओवर 15 इज इक्वल टू 8/15। अगर हम 2/5 को जो है ये लेफ्ट साइड पे प्लस में है, अगर हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ब्लैंक ओवर 15 इक्वल होगा 8/15 माइनस 2/5 के। तो अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 है और सेकंड के डिनोमिनेटर में 5 है, तो चूंकि इसका एलसीएम 15 आएगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 बनता है। तो इसका मतलब है सेकंड रैशनल नंबर में हमने नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम बन जाए। तो यहाँ से हमारे पास 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15। 8/15 माइनस 6/15 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 8 माइनस 6/15 के। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ब्लैंक ओवर 15 जो है ये इक्वल है 2/15 के, यानी ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 2। इसका मतलब है हम इसे राइट कर सकते हैं 2/5 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 8/15 के। जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास -3/7 प्लस ब्लैंक ओवर 15 इज इक्वल टू 13/14। तो यहाँ से हमारे पास ब्लैंक ओवर 14 जो है ये इक्वल होगा -13/14। तो ये माइनस का जब राइट साइड पे इसे लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3/7। अब यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 14 है और सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है। और 7 को 14 बनाने के लिए हमें जो है वो सेकंड रैशनल नंबर में नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 7 2 ज़ा 14। तो -13/14 प्लस 6/14 जो है ये इक्वल होगा -13 प्लस 6/14 के। तो यहाँ से -13 प्लस 6/14 जो है ये इक्वल होगा -7/14 के, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 7 के इक्वल होगा और यहाँ पे 13 के साथ माइनस है तो ये साइन जो है वो 7 के साथ आ जाएगा, क्योंकि जो साइन हमारे पास बड़ी रकम के साथ होगा वही आंसर के साथ साइन आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक ओवर 14 जो है ये इक्वल होगा -7/14 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्लैंक जो है वो इक्वल है -7 के, सॉरी। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं -3/7 प्लस -7/14 इज इक्वल टू -13/14।